जैसे मैं स्त्रियों में भी उन स्त्रियों की बात कर रहा हूं जो पतिव्रता स्त्री हैं। वरना आजकल तो बहुत सारी स्त्रियां अपने पति को छोड़कर मायके भाग जाती हैं, तलाक डिवोर्स मां के कहने से अपने पति को दे देती हैं। मैं उन स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पतिव्रता नारियों की बात कर रहा हूं। मैं सीता और अनुसुईया जैसी, सावित्री जैसी नारियों की बात कर रहा हूं, जिनके जीवन में पति सर्वोपरि है, पति से ऊंचा स्थान वो भगवान को भी नहीं देती। ऐसी स्त्रियां समाज में हुई। माता अनुसुईया ने अपने पति को भगवान से ऊंचा स्थान दिया, इसलिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बेटे बनकर उनका दूध पीने के लिए आए थे। आप सब जानते हैं पति का स्थान भगवान से ऊंचा है, भगवान के बराबर का नहीं है, भगवान से ऊंचा। पति भगवान नहीं है, लेकिन नारी की भावना उसे भगवान बनाती है। अरे पत्थर में थोड़ी कुछ है, लेकिन भक्त की भावना उस पत्थर में भगवान को प्रकट कर देती है। तो पत्थर में भगवान नहीं होता, आपकी भावना में भगवान होता। पति में भगवान नहीं होता, आपके प्रेम, आपकी भावना में भगवान होता है। दही में मक्खन होता है कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से। होता है तो दही से निकाल लो मक्खन, मंथन ना करो, निकलेगा क्या? बिना मंथन किए दही से मक्खन निकलेगा? अरे भैया, दही में मक्खन होता तो है, पर हर आदमी से दही का मक्खन निकालना नहीं आता। उसका प्रोसेस है, मथानी डालकर मथना पड़ेगा, तब ना जाकर प्रकट होगा। उसी तरह भगवान सब में है, पत्थर से लेकर, चींटी से लेकर हाथी, सब में है। कोई भक्त होता है जो प्रेम की मथानी लेकर मथ करके परमात्मा रूपी मक्खन को प्रकट कर लेता है। उनमें से एक स्त्री अनुसुईया मां, जिन्होंने अपने पति को प्रेम की मथानी से मथ कर और उस पति रूपी मक्खन से ही, पति रूपी दही से ही परमात्मा रूपी मक्खन को प्राप्त कर लिया। तो आपके पति में परमात्मा तो है, क्या आप में मंथन करने की ताकत है? क्या उस पति से परमात्मा को प्रकट करने की ताकत है? खंबे पर भगवान तो हैं, क्या उस खंबे से परमात्मा को प्रकट करने की सामर्थ्य आपकी है? इसलिए भगवान की व्यापकता सब जगह, कहां नहीं है वो? पत्थर में है तो पति में नहीं है क्या? बोलो फिर। इसलिए हमारे यहां पुरुष को नारायण और स्त्री को लक्ष्मी, और दोनों को जोड़ा तो लक्ष्मी नारायण कहा गया है। किसी भी पति पत्नी को देखा करो तो इसी भावना से कि ये लक्ष्मी नारायण होने प्रणाम किया करो। हमारे यहाँ सुहागन स्त्री लक्ष्मी का पूर्ण स्वरूप मानी जाती है। माथे की मांग, उसके कानों के झुमके, उसके गले का मंगलसूत्र, उसके हाथों की मेहंदी, पांव का माहौर, ये लक्ष्मी के चिन्ह हैं। जिस नारी के जीवन में सौभाग्य है, मतलब पति, वो नारी लक्ष्मी स्वरूपा है। और जिसकी अर्धांगिनी है वो पुरुष नारायण स्वरूपा है। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ को लक्ष्मी नारायण ही बोला जाता है, स्त्री को लक्ष्मी और पुरुष को